हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हमारे सीडीएस के मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करेंगे 2021 वाले पेपर में जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों ही पेपर को लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले। अभी आपको यहाँ पे पता भी चल पाएगा यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे लेवल के भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे 2021 में जो भी हमारे दोनों पेपर्स हुए उन पे हमारे जो भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उन सबको हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे पार्ट 1 में 2023 और 2022 मतलब 4 सीडीएस एग्जाम्स के ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देख रखी है तो यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट है जहाँ पे हमने इससे पहले भी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए थे पिछले 5 साल के, जहाँ पे हमने पीवाईक्यूज लगाए थे हर एक सब्जेक्ट के, आपके जीके में जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक के। तो उसी सेम प्लेलिस्ट में यहाँ पे मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट को भी डाल रखा है और सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है या फिर वीडियोस देखते हैं पीवाईक्यूज देखते हैं तो एक ही प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली वहाँ पे जाके पहुँच के आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों की भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, और वहाँ पे हम प्रैक्टिस भी करते रहते हैं तो उससे आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही बेसिकली पूछ रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा है द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय। ठीक है, तो देखो जो आपके यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपके यहाँ पे जो उस टाइम पे ब्राह्मिकल आप बोल सकते हो रिलीजन या कल्चर होता था उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, उसको रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। और वहाँ पे बताया जाता था कि यहाँ पे जो वेडिंग्स होती थी जहाँ पे ब्राह्मण्स पीस्ट वगैरह जो आपके होते हैं उनके थ्रू ही आपके यहाँ पे वेडिंग हो सकती थी। तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे ये पर्टिकुलर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किसने किया था, ये आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो इन्होंने ये बेसिकली आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की थी और ये आपके यहाँ पे मेनली शुरू हुई थी आपकी साउथ इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ज्योतिबा फुले की, तो आपको पता ही है ज्योतिबा फुले आपके यहाँ पे एक गार्डनर थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी आपके यहाँ पे सत्योदक समाज की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या रखना है कि सत्योदक समाज की आपके यहाँ पे आपका स्टार्ट किसने किया था, या फिर आपने यहाँ पे शुरुआत किसने की थी, ये थे आपके यहाँ पे ज्योतिबा फुले। ठीक, ये आपको पहली चीज़ तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए। फिर अगली चीज़, इनको टाइटल भी मिला था यहाँ पे महात्मा का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे इनको टाइटल किसका मिला था, इनको टाइटल मिला था यहाँ पे महात्मा का इनके सोशल वर्क के लिए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ये सोशल वर्क करते थे उसकी वजह से इनको यहाँ पे महात्मा का टाइटल भी मिल रखा था। उसके बाद अगर हम इसमें ही आगे बात करते हैं तो बेसिकली ये जो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी यहाँ पे सत्योदक समाज वाली, तो इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी अगेंस्ट अपर कास्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगेंस्ट अपर कास्ट की यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो उसके अगेंस्ट ही यहाँ पे इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ईवी रामास्वामी वाली जो मूवमेंट है वो भी अपर कास्ट के अगेंस्ट है। फिर ज्योतिबा फुले की जो यहाँ पे ये मूवमेंट है ये भी अपर कास्ट के अगेंस्ट है। फिर एक आपको यहाँ पे दे रखा है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब देखो बी आर अम्बेडकर पॉलिटी के हिसाब से आपको पता है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आती थी। पर अगर हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको पता होगा एक यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यहाँ पे टेम्पल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पल से रिलेटेड आपकी यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इसको स्टार्ट किसने किया था, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने ही किया था। और यहाँ पे बेसिकली ये मूवमेंट आपकी इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उस टाइम की जो यहाँ पे जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐसी मूवमेंट्स है जहाँ पे एक ही रिलीजन में बेसिकली आपके यहाँ पे मूवमेंट हुई है। जैसे हिंदू रिलीजन है तो उसमें अलग अलग कास्ट की वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर मूवमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिली है। तो जहाँ जो यहाँ पे आपकी टेम्पल एंट्री मूवमेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसका पूरा नाम है आपका यहाँ पे टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो आपकी यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ने बेसिकली शुरू की थी। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये चाहते थे कि जो यहाँ पे लोअर कास्ट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, हिंदू है अगर, तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे हर एक कास्ट के लोग को यहाँ पे आपके टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ अपर कास्ट वाले एंट्री ले पाते थे, लोअर कास्ट वाले यहाँ पे अलाउड नहीं होते थे, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट की थी और इसको फुल सपोर्ट भी मिला था यहाँ पे गांधी जी का। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू आपको पता ही है फर्स्ट आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए। फिर आपका यहाँ पे
अगर हम इसमें बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो यहाँ पे जो आईएनसी के सेशंस थे ये भी उन्होंने यहाँ पे प्रिसाइड किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में तो हर एक को यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें पता है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या होने वाले है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपकी यहाँ पे होने वाली है मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट जो आपकी यहाँ पे एक अलग चैप्टर है, उसको उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही कुछ यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं है जो इन्होंने करी हैं, या फिर यही कुछ इवेंट्स नहीं है जो इनके थ्रू हुए हैं, और भी आपके यहाँ पे मूवमेंट्स और इवेंट्स है वो भी आपको यहाँ पे करके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका हो गया यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर ने बेसिकली आपके यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट मेजर अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे महात्मा गांधी का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था करियर का, यहाँ फिर आप ऐसे बोल सकते हो, तो वो आपका यहाँ पे मेनली स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका से, जहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो आपके यहाँ पे इम्पोज किए थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, मतलब एज अ आप लड़ाई इन द सेंस यहाँ पे कोई मतलब ऐसे हाथ पैर वाली लड़ाई नहीं, मतलब लीगली यहाँ पे बेसिकली लड़ाई की थी। और उसके बाद यहाँ पे जब वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है, तो इंडिया आपके यहाँ पे कब वापस आए थे वो, तो आपके वो वापस आए थे यहाँ पे 1915 में। ठीक है, तो ये ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इस ईयर के थ्रू आप बहुत ईजिली आप यहाँ पे बता पाओगे आंसर भी। तो देखो जब हम यहाँ पे वापस आए थे 1915 में, तो यहाँ पे 1960 में उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर है। तो फर्स्ट अपीयरेंस ही आपकी यहाँ पे कहाँ पे थी, तो इनकी अपीयरेंस सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिली थी इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पे चंपारण 1917 में। ठीक, तो यहाँ पे ये इनकी थी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे याद रख लेना, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन सी थी आपके यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसको आप इजीली याद रख सकते हो, केक करके आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, जहाँ पे पहला आपका यहाँ पे देखो, ये तो आपको एक्स्ट्रा याद रख लेना है कि 15 में आए थे, 16 में यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और उसके बाद आपकी यहाँ पे पहली तो हो गई यहाँ पे चंपारण, जो आपका यहाँ पे केक में सी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आ जाती है जो आपका यहाँ ए है, वो है आपके यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट किया था, कि वहाँ पे जब आपका यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है बेसिकली, वो यहाँ पे आपकी कब हुई थी, तो पहले मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, वो आपकी यहाँ पे हुई थी 1918 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके वर्कर्स थे वो चाहते थे कि इनको यहाँ पे सैलरी हाइक मिले 50% की, और वहीं पे जो यहाँ के ओनर थे, ठीक है, तो वो ओनर यहाँ पे बहुत कम आप बोल सकते हो कि सैलरी में यहाँ पे उनसे काम करवा रहे थे। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे स्ट्राइक यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे जो आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। और इसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे 30% हाइक यहाँ पे उन वर्कर्स को मिली थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि 50% नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि आप भी थोड़ा पीछे जाओ, वो थोड़ा आगे आएंगे, मतलब दोनों मिलजुल के एक पर्टिकुलर एक वैल्यू पे आ जाओ, ताकि यहाँ पे दोनों ही खुश रहें। ठीक है, तो 50% की जगह यहाँ पे जो वर्कर्स है वो 35 में मान गए थे, वही सेम यहाँ पे जो ओनर है वो भी आपका यहाँ पे 35% में बेसिकली मान गया था। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे हाइक करने के लिए, ठीक है, सैलरी को। तो यहाँ पे ये इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगली आपकी यहाँ पे देखो के से दे रखी है, तो के से क्या है आपका यहाँ पे खेड़ा। ठीक है, 1918 में। तो ये आपकी यहाँ पे जो खेड़ा है, ये आपकी गांधी जी की फर्स्ट थी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कौन सी थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सा था गांधी जी का, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी। ठीक है, इसलिए ये सब आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो में कि जो आपका यहाँ पे गांधीयन एरा वाला यहाँ पे टॉपिक है, वो मस्ट है आपके लिए, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई यहाँ पे टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो आपका यहाँ पे गांधीयन एरा है। और साथ ही साथ जो आपके स्टैटिक वाला पार्ट हो जाता है, ट्रीटीज वगैरह ये सब, तो वो सब तो है ही। ठीक है, पर गांधीयन एरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्पेशली, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला था राउलेट एक्ट, जिसको हम लोग राउलेट सत्याग्रह बोलते हैं, तो यहाँ पे वो 1919 में आपको यहाँ पे देखने को मिला था। और आपको यहाँ पे पता भी होगा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 13 अप्रैल है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कल का दिन है, जब मैं आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे अपलोड तो 12 अप्रैल को कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप चाहे कभी भी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप 12 को देख रहे हो मतलब कल का दिन जो आपका है यहाँ पे 13 अप्रैल, तो इस दिन हमें यहाँ पे देखने को मिला था जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट भी आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये तो कभी भूलना भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था, जलियांवाला बाग मैसेकर हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिला था। और यहाँ पे ईयर कौन सा था, ये भी आपका यहाँ पे 1919 ही था आपका ईयर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो राउलेट एक्ट से रिलेटेड अगर आपसे पूछता है, तो ये आपके यहाँ पे फर्स्ट
मास स्ट्राइक थी, ठीक है? यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलके यहाँ पे स्ट्राइक की थी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट मास स्ट्राइक थी, ठीक है? और इसको हम लोग यहाँ पे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ब्लैक एक्ट के नाम से भी हम यहाँ पे राउलेट सत्याग्रह या फिर आप बोलो राउलेट एक्ट को जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे राउलेट एक्ट से आपका यहाँ पे राउलेट सत्याग्रह बन रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें बस पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ पे हुआ था गांधी जी का, वो आपका यहाँ पे हुआ था इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मॉडरेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आपकी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है? तो एक तो थे आपके यहाँ पे मॉडरेट्स, ठीक है? और एक दूसरे कौन से थे यहाँ पे, दूसरे थे आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे इन दो पार्ट्स में बेसिकली आपके यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके यहाँ पे डिवाइड हो गई थी, जिसमें जो आपके यहाँ पे मॉडरेट्स थे वो ज़्यादातर आपके ऐसे लोग थे जो आपके यहाँ तो ज़मींदार थे या फिर अपर मिडिल क्लास के थे, ठीक है? वहीं पे अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो वो आपके यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास है यहाँ पे, मिडिल की भी मिडिल क्लास, वैसे आपके यहाँ पे एजुकेटेड लोग थे, ठीक है? फिर जो यहाँ पे जो मॉडरेट बेसिकली बिलीव रखते थे वो यहाँ पे ये बिलीव करते थे कि जो आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए हैं वो इंडिया में इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बेसिकली फैला सके, ठीक है? पर वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइडिया को रिजेक्ट करते थे और उनका यहाँ पे यही मानना था कि वो सिंपली यहाँ पे सिर्फ रूल करने आए थे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने आए थे, ठीक है? यहाँ से लेकर वो अपने कंट्री में बेसिकली पहुँचाने चाहते थे बस, ठीक है? फिर जो यहाँ पे आपके यहाँ पे जो मॉडरेट्स है, ठीक है? वो यहाँ पे ये बिलीव रखते थे कि हमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं मानते थे, ठीक है? फिर आपके जो यहाँ पे मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स आपके बेसिकली यहाँ पे लॉयल थे आपके यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के लिए। वहीं पे आपके एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे वो ये समझते थे कि यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश क्राउन है वो यहाँ पे वर्दी नहीं है यहाँ पे इंडियन लॉयल्टी का, ठीक है? मतलब इंडियंस के लॉयल्टी का यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे लॉयल नहीं है, ठीक है? मतलब लॉयल्टी के लिए यहाँ पे वो आपके वर्दी नहीं है, ठीक है? कैपेबल नहीं है, ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम अगले में बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके मॉडरेट्स थे वो यहाँ पे कुछ भी अगर चेंज भी कराना चाहते थे तो वो यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कराना चाहते थे, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह थे उनके ही हेल्प से यहाँ पे वो कुछ ना कुछ कराना चाहते थे। वहीं अगर हम यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो एक्सट्रीमिस्ट आपके ऐसे लोग थे जो यहाँ पे डिमांड कर रहे थे स्वराज की, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो आपके मॉडरेट्स है ना यहाँ पे वो ज़्यादातर फॉलो करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे पिटिशंस होते हैं उनको, ठीक है? या फिर आप यहाँ पे कोई रेजोल्यूशंस ला रहे हो या फिर कोई मीटिंग कर रहे हो, ठीक है? या फिर आपका या कोई जो आपका यहाँ पे पैम्पलेट्स की वजह से आप यहाँ पे कोई आइडिया सर्कुलेट करना चाह रहे हो, तो इन सबको यहाँ पे मॉडरेट्स ऊपर रखते थे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, तो अब यही आपका बेसिकली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके यहाँ पे मॉडरेट्स थे, वो यहाँ पे लॉयल थे यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के लिए, ठीक है? साथ ही साथ वो यहाँ पे ये भी चाहते थे कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशन या फिर आप बोलो कनेक्शन अच्छे से बने रहे यहाँ पे ब्रिटेन के साथ। तो इसी की वजह से यहाँ पे वो ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे एलियन मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात हो रही है बेसिकली, जो आपके यहाँ पे फॉरेनर्स थे, इंडिया की लैंड पे यहाँ पे जो दूसरे कंट्री के लोग थे, ठीक है? उसके यहाँ पे रिस्पेक्ट में ये बात हो रही है। अब यहाँ पे इसलिए आपका यहाँ पे ए क्या है, गलत है, और इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट आपसे पूछा है। अब देखो बी आपसे क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ठीक है? अब जो आपका यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी रिफॉर्म आता है तो इनको मॉडरेट जो आपके हैं यहाँ पे वो पीसफुली हैंडल करते थे, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे या फिर पीसफुली आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से कोई पिटीशन दाखिल कर दिया या फिर आपका कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है? वहीं एक्सट्रीमिस्ट आपके यहाँ पे एक्सट्रीम मेथड्स यूज़ करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, इनके नाम में ही आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि एक्सट्रीमिस्ट आपके कैसे हैं और मॉडरेट्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों ही अपनी जगह एकदम सही थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके मॉडरेट्स हैं वो चाहते थे कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे एज सच कोई दिक्कत ना हो, वहीं पे आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो यहाँ पे चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे लोगों को आज़ादी मिले ताकि हमें यहाँ पे इनकी गुलामी ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों की आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे तो दोनों ही यहाँ पे भारत के बारे में ही सोचते थे, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे ये बोल नहीं सकते कि कौन गलत सोच रहा है, कौन सही सोचता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वही सेम चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे बोला कि अगर कुछ भी यहाँ पे आपका रिफॉर्म्स भी आते थे, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे खड़े होने के लिए भी वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते थे, ठीक है? वो यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऐसा जहाँ पे कोई करते नहीं थे, अगर करते भी थे
तो बहुत पीसफुली वाला प्रोटेस्ट करते थे। यहाँ पे उनको यहाँ पे ब्रिटिशर्स इग्नोर भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे आपके मॉडरेट्स का ही एक मेथड होता था, पॉलिटिकल मेथड होता था, ठीक है। अब यहाँ पे गलत कौन सा था, ए ऑप्शन गलत था, और मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया कि यहाँ पे क्यों गलत था। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो यहाँ पे उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, ठीक है, मतलब कौन से टेक्स्ट से आपकी यहाँ पे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है वेदास, ठीक है। आपको पता होगा इन्होंने यहाँ पे एक, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक स्लोगन दिया था, जिसका यहाँ पे क्या स्लोगन था आपका, वो था आपका बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू दी वेदास। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, बैक टू दी वेदास, यहाँ पे इन्होंने एक ये स्लोगन दिया था, ठीक है। और इन्होंने, आपको यहाँ पे पता होगा कि आर्य समाज यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये कब स्टार्ट हुआ था आपका, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1875 में, मतलब 1875 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इनके बारे में जो आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी यहाँ पे वेदास से। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन ड्यूरिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिनंसिएशन मतलब क्या है, यहाँ पे रिजेक्ट करना, मतलब जिस जिस फील्ड में आपके यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व थी, उसको यहाँ पे बोला गया था कि उन सब चीज़ों में यहाँ पे इंडियंस को यहाँ पे पार्ट नहीं लेना है, उन सबको यहाँ पे इग्नोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फॉरेन गुड का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर फॉरेन गुड यूज़ करना हो गया, ठीक है, कोई स्कूल्स का हो गया, या फिर असेंबली वगैरह में जाना हो गया, ठीक है। तो सब चीज़ों को यहाँ पे बेसिकली बोला गया था कि जिस जिसमें आपकी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उन सबको आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है। और ये आपका यहाँ पे बेसिकली हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये आपकी यहाँ पे जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो तो यहाँ पे आपको पता होगा जो आपके यहाँ पे एक फेमस लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, तो यहाँ पे उनकी भी यहाँ पे ये डेथ हुई थी। उसके बाद हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर मूवमेंट में भी यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे कि लोगों का गुस्सा था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उस टाइम पे आपकी ये जो मूवमेंट है आपको इसको यहाँ पे एंड कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में यहाँ पे लोगों ने पुलिस वालों को, आप ऐसे बोल सकते हो कि सीधा जला दिया था, ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन को डायरेक्टली जला दिया था। तो उसके अंदर जो पुलिस वाले थे वो भी यहाँ पे जल गए थे, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम बी की बात करते हैं, तो बी आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो देखो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बेसिकली आपकी यहाँ पे हुई थी सॉल्ट टैक्स की वजह से। जो यहाँ पे आपका यहाँ जो इरविन था आपका वाइसरॉय, उसने यहाँ पे इम्पोज किया था सॉल्ट टैक्स। तो सॉल्ट टैक्स को यहाँ पे खत्म करने के लिए यहाँ पे गांधी जी ने एक मार्च भी किया था, आपको पता होगा, सॉल्ट मार्च, ठीक है, मतलब डांडी मार्च जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो भी आपका यहाँ पे गांधी जी ने किया था 1930 में। तो यहाँ पे ये तो इससे रिलेटेड है नहीं, तो ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला। क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपका यहाँ पे सीधा सीधा था कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पे था, उसको उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पे वॉलेंट्री एसोसिएशन से आपको यहाँ पे रिजेक्ट करना है उन सब चीज़ों को। उसके बाद डी आपको दे रखा है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होने वाला है। आपको पता होगा यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था यहाँ पे ये हुआ था 1905 में कर्जन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपको यहाँ पे 1911 में आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो आपका यहाँ पे पार्टीशन था यहाँ पे बंगाल का, वो वापस से आपके जो दो बंगाल यहाँ पे सेपरेट हुए थे, वो वापस से आपका यहाँ पे एक ही बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1911 में वापस से एक कंप्लीट बंगाल यहाँ पे वापस से बन गया था, ठीक। तो आपको बस इतनी चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे तो राइट आंसर आपका होने वाला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स was elevated to the position of गवर्नर जनरल आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो एक्ट आपको बेसिकली दे रखा है, आपको पता होगा यहाँ पे इसी एक्ट के अंदर यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल का यहाँ पे जो पोजीशन था उसको यहाँ पे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे बेसिकली कर दिया गया था। और यहाँ पे फर्स्ट कौन था यहाँ पे जिसको ये पर्टिकुलर आपके यहाँ पे पोस्ट मिली थी, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और आपको यहाँ पे पता होगा इसी के अंदर आपकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनी थी कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। तो जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जानना। और आपको यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे कि गवर्नर बंगाल ऑफ, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल से आपकी यहाँ पे जो पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी गई थी। तो इससे यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चल रही होगी इनडायरेक्टली कि आपके यहाँ पे जो दो और प्रोविंस थे यहाँ पे मद्रास और बॉम्बे, तो उनके जो यहाँ पे गवर्नर्स थे वो ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे बंगाल का जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था उसके नीचे आते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप इनडायरेक्टली आप ये भी समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे जो मद्रास और बॉम्बे का जो यहाँ पे गवर्नर था वो आपका यहाँ पे सबॉर्डिनेट था बेसिकली आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। अब ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब आपको यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ जो बता रहा हूँ, आपको पता होगा एक आपका यहाँ पे एक्ट आया था चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट आपके यहाँ पे हर 20 साल में बेसिकली आपके आते थे। तो जो यहाँ पे आपका 1833 वाला आपका यहाँ पे चार्टर एक्ट है, तो इसमें आपकी यहाँ पे जो पोजीशन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उसको चेंज करके यहाँ पे
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना। अब यहाँ पे मैंने जी लिखा, मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चेंज करके क्या कर दिया था, कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और फर्स्ट आपका यहाँ पे ये कौन था, तो फर्स्ट था आपका यहाँ पे विलियम बेंटिक। ठीक, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे कौन था, विलियम बेंटिक था। उसने आप उसके बाद आपको यहाँ पे पता होगा GOI, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो आपकी पोस्ट थी, इसको चेंज करके यहाँ पे वाइस रॉय कर दिया गया था। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन था आपका यहाँ पे, कैनिंग था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज प्रीच्ड बाय द कहवार और सफा हर मूवमेंट ऑफ द 1870। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दोनों आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं जो भी यहाँ पे इस मूवमेंट को बोला गया। तो एक तो आपका यहाँ पे सफा हर मूवमेंट और इसी को यहाँ पे बोला गया खरवाहर मूवमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है आपकी, बेसिकली ये आपकी यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड है, जो आपकी यहाँ पे है सेंथल ट्राइब। ठीक है, या फिर आप इसको ही बोल सकते हो सेंथली ट्राइब। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस याद क्या रखना है, यहाँ पे जो आपकी ये पर्टिकुलर मूवमेंट है, या तो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो आपकी सेंथल ट्राइब से रिलेटेड है, या फिर आपकी यहाँ पे ये सेंथली ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको याद रखना है, दोनों आपकी यहाँ पे सेम ट्राइब है। और आपको पता है कि जो आपके यहाँ पे अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी आपकी इसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर मूवमेंट है, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे ये लोग, इन्होंने जो ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, बेसिकली ये इसलिए स्टार्ट की थी, यहाँ पे पॉपुलराइज करना चाहते हैं आपके एक भगवान को, बेसिकली ये मानना चाहते थे। मतलब यहाँ पे जितने भी आपके लोग हैं उनके अंदर आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वहाँ पे बढ़ावा देना चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान है और उसी की यहाँ पे हमें उन्हीं की हमें यहाँ पे पूजा करनी है। ठीक है, जैसे हमारे में यहाँ पे हमारे में यहाँ पे एक से ज़्यादा भगवान है और हम हर एक की अपने मतलब जो जो जिनको मानता है उसके हिसाब से यहाँ पे करता है पूजा। तो पर यहाँ पे इनका बेसिकली इस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे क्या मोटिव था यहाँ पे, कि इनको यहाँ पे मोनोथिज्म बेसिकली यहाँ पे फैलाना है। ठीक है, मोनोथिज्म मतलब है यहाँ पे कि वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं और हर एक को यहाँ पे उन्हीं को ही मान के पूजा करनी चाहिए। ठीक है, फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म थे यहाँ पे उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द पूना सार्वजनिक सभा स्टैब्लिश। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल दो आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन थी आपकी यहाँ पे बॉम्बे में। ठीक है, तो जिनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन आपकी यहाँ पे कितनी थी, तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस आपकी यहाँ पे दो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी आपके यहाँ पे, कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, जिसपे से एक तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखी है यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ, मतलब ये पहली थी और ये आपकी यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी 1870 में। तो आपका डी ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो गया। किस किसने यहाँ पे स्टैब्लिश की थी, तो यहाँ पे आपकी आंसर होने वाला है MG रानाडे। ठीक है, तो रानाडे जी ने यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी। साथ में आपके यहाँ पे थे GV जोशी। ठीक है, तो इन दोनों ने बेसिकली यहाँ पे मिलके ये पर्टिकुलर आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन है इसको यहाँ पे स्टार्ट बेसिकली यहाँ पे किया था। उसके बाद आपकी यहाँ पे अगली याद आती है दी बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरा नाम, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दूसरा नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसको स्टार्ट किसने किया था, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था बहरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बस पता होना चाहिए, बहरुद्दीन तैयब जी, फिर फिरोज शाह मेहता और KT तेलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ KT तेलोंग। ठीक, फिर आपके यहाँ पे हो गए फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और उसके सबसे पहले आपके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रख लेनी है कि यहाँ पे ये तीन थे आपके। ठीक है, तो जिनके यहाँ पे जिन्होंने द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट करी थी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे पता है कि आपके यहाँ पे 3 प्रोविंस बेसिकली यहाँ पे हुआ करते थे, जिसमें बॉम्बे के तो यहाँ पे ये 2 हैं। ठीक, अब इसके अलावा आपका यहाँ पे मद्रास में भी आपकी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, जिसका नाम क्या था आपका यहाँ पे, द मद्रास महाजन सभा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो है आपके यहाँ पे 7 ओवरऑल, वो आपको मिलेगी यहाँ पे बंगाल में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रख के जाना है ये कितनी है और कौन कौन सी ये आपको यहाँ पे करके जाना है। और एक आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे मद्रास में। ठीक है, तो आपकी 2 हो गई बॉम्बे में, एक मद्रास में और 7 बंगाल में। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 10 पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, यहाँ तो आपसे ईयर पूछ दिया, पर आपसे यहाँ पे फाउंडर भी पूछा जा सकता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो जो आपका यहाँ पे क्रिप्स मिशन था, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आया था 1942 में इंडिया में।
ठीक है। और ये आपका तब आया था जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 आपकी यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे इंडियंस का, इसलिए आपका यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आपका यहाँ पे ये क्रिप्स मिशन यहाँ पे इंडिया में आया था। और इसको हेड कौन कर रहा था, तो यहाँ पे इसको हेड कर रहा था यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतनी चीज़ पता होना चाहिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स बेसिकली आपका यहाँ पे इस मिशन को यहाँ पे हेड कर रहा था। और ये आपका यहाँ पे 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था इंडिया का यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए, ठीक। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है कि इट वाज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942। अब देखो यहाँ पे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए यहाँ पे, कि जो इसकी इस पर्टिकुलर असेंबली के यहाँ पे जो मेंबर्स थे, वो आपके या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है यहाँ पे प्रिंस, ठीक है। प्रिंस या तो डायरेक्टली इलेक्ट कर देता था, या फिर जो आपका यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इलेक्ट करती थी। तो यहाँ पे ओवरऑल आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही आपके यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर असेंबली में यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। मतलब सारे ही आपके यहाँ पे मेंबर्स जो थे यहाँ पे वो इंडिया के ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या आपका एकदम करेक्ट होने वाला है कि इट प्रपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन की बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपके सारे इंडियंस ही थे, वहाँ पे कोई फॉरेनर नहीं था आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी क्या आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा है, तो यहाँ पे ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। फिर अगर हम यहाँ पे सी की बात करते हैं, ठीक है, तो सी में देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। अब देखो इसका बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई भी आपकी प्रोविंस है वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहती है आपकी यूनियन को, मतलब इंडिया को, तो उसका यहाँ पे खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वो फॉर्म कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बोला गया था और यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे करेक्ट है। अब लास्ट में आपको दे दिया यहाँ पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट could enter into a separate constitutional arrangement with any of the acceding provinces, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, विद एनी ऑफ द acceding प्रोविंस। तो यहाँ पे देखो किसी भी तरीके से यहाँ पे वो एंटर नहीं कर सकती थी कोई भी दूसरे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे शुरू के 3 तो आपके यहाँ पे करेक्ट है, लास्ट वाला यहाँ पे आपका गलत है और डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है विच मराठा स्टेटमेंट साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन 31 दिसंबर 1802, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बेसिन की बेसिकली बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट टाइम जो आपका यहाँ पे वसाई है ना उसकी यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे जो आपकी ये ट्रीटी साइन हुई है, ये आपकी बेसिकली आपकी साइन हुई थी यहाँ पे जब आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम आपकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रीटी आपके यहाँ पे साइन हुई है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। अब देखो सबसे ज़्यादा ट्रीटी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मराठास के साथ ही आपके यहाँ पे साइन हुए ब्रिटिशर्स की, और हर वॉर में आपको यहाँ पे 3 से 4 ट्रीटीज आपको इजीली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे बात की थी ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर, फिर ट्रीटी ऑफ वादगांव, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ठीक है। वैसे ही आपको सेकेंड वॉर वाले में मिल जाएगी। थर्ड वाले में आपको यहाँ पे जैसे दे रखा है ट्रीटी ऑफ बेसिन हो गया, फिर ट्रीटी ऑफ पूना है, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ मंडसौर थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बहुत सारी ट्रीटीज आपकी यहाँ पे मराठा के साथ यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने साइन की थी, क्योंकि आपकी यहाँ पे वॉर जो आपकी यहाँ पे हुई है वो भी आपके यहाँ पे अलग अलग रीजन में हुई है। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा जो आपके यहाँ पे मराठा किंगडम था, तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो पेशवा हुआ करते थे वहाँ पे वो पूना एरिया को यहाँ पे देखते थे। फिर जो आपके यहाँ पे सिंधिया हुआ करते थे वो यहाँ पे आपको ग्वालियर एरिया जो आपका एमपी साइड में पड़ता है उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे देखते थे, ठीक है। ये सब होते तो यहाँ पे मराठा एम्पायर के अंदर ही है, पर यहाँ पे अलग अलग आप बोल सकते हो रूलर टाइप आपके यहाँ पे अलग अलग थे, ठीक है। वैसे ही आपके यहाँ पे जो होलकर थे यहाँ पे वो मांडसौर आपके यहाँ जो एरिया उसको यहाँ पे देखते थे। तो यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे रीजन देखने को मिलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रीटीज भी आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स की मराठास के साथ ही साइन हुई है। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बेसिन की, तो यहाँ पे ये आपका साइन किया था यहाँ पे बाजीराव टू ने, ठीक है। तो बाजीराव टू आपके यहाँ पे कौन थे, ये आपके थे यहाँ पे पेशवा, ठीक है। और पेशवा आपके यहाँ पे पूना के थे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो या तो आप ऐसे पूना लिख लो या फिर आप ऐसे पुणे लिख लो, ठीक है, कोई भी तरीके से आप लिख लो। तो उस टाइम पे यहाँ पे पूना बोला जाता था, अभी यहाँ पे पुणे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन के आपके यहाँ पे ये आप बोल सकते हो पेशवा थे, तो यहाँ पे इनके थ्रू आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी। ये बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये आपकी यहाँ पे साइन हुई थी जब आपकी यहाँ पे बैटल हुई थी पूना की, ठीक है। मतलब बैटल ऑफ पूना के बाद आपकी ये पर्टिकुलर ट्रीटी आपकी यहाँ पे साइन हुई थी।
ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के जो यहाँ पे साइन हुए हैं यहाँ पे, तो इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था आपकी जो एक और ट्रीटी हुई थी वो थी आपकी यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पूना आपकी यहाँ पे देखने को मिली थी 1817 में। तो यहाँ पे जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो ऑलमोस्ट आपका जो मराठा एम्पायर है वो यहाँ पे खत्म हो ही गया था। ठीक है, मतलब आपका जो मराठा ईयर जो आपका यहाँ पे मराठा एम्पायर है, अगर आप देखोगे तो 1818 में आपका यहाँ पे एंड हो गया था, जिसके बाद आपके यहाँ पे जो टेरिटरीज है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। ठीक है, तो 1818 में आपका यहाँ पे लास्ट जो आपके यहाँ पे होलकर्स थे, तो होलकर्स को बेसिकली यहाँ पे हराया गया था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हराया था यहाँ पे होलकर्स को। और होलकर्स भी आपके यहाँ पे मराठा एम्पायर के अंडर ही आते थे। तो जब उनको यहाँ पे उन्होंने हरा दिया तो 1818 में आपका यहाँ पे मराठा एम्पायर यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया यहाँ पे बाजीराव टू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट है इसी को हम लोग यहाँ पे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बस याद रख लेनी है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका यहाँ पे पैक्ट था आपका बेसिकली, तो यहाँ पे जो गांधी और इरविन के बीच में बेसिकली बात हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंसेंसस पे यहाँ पे ये आए थे कि जो भी आपके यहाँ पे नॉन वायलेंट आपके यहाँ पे प्रिजनर्स है, मतलब जिन्होंने यहाँ पे कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया है, तो उन सबको यहाँ पे ये जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे उस टाइम पे छोड़ दे रही थी। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि जो भी आपके यहाँ पे पीसफुल चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे पीसफुल चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे पर उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था, तो उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने छोड़ा था। पर आपको यहाँ पे जैसे पता है कि जो आपके यहाँ पे भगत सिंह थे, ठीक है, तो यहाँ पे उनको यहाँ पे छोड़ा नहीं गया था क्योंकि उनको यहाँ पे वायलेंट एक्टिविटीज़ में बेसिकली उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, तो जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैक्ट में बेसिकली बताया गया है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे आपको दे रखा है द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया वुड नॉट। ठीक है, नॉट नहीं, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रिलीज कर दिया गया था आपके यहाँ पे जो भी आपके नॉन वायलेंट थे उनको। तो आपको यहाँ पे देखो करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये तो आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा दिया। अगला आपसे बोल रहा है द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वुड नॉट लगा दिया, तो नॉट लगा दिया यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको अभी बार बताया था कि जो पीसफुल चीज़ें यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं थे, तो उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था। फिर इसी के साथ यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट यहाँ पे जो आपकी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थी बेसिकली, जहाँ पे दांडी मार्च ये सब हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे कांग्रेस है उसने इसको खत्म करने का यहाँ पे मतलब घोषणा कर दी थी कि यहाँ पे अब वो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पे इस पैक्ट में बेसिकली बात हुई है। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत दे रखा है क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने नॉट लगा दिया है। अब आपका लास्ट वाला एकदम करेक्ट है, जो आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे बेसिकली एग्री हो गई थी कि यहाँ पे अब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ पे ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे महात्मा गांधी ने यहाँ पे पार्ट लिया है, और 3 राउंड कॉन्फ्रेंस आपकी बेसिकली हुई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है, जिसमें से सिर्फ एक सेकेंड वाली है जिसमें यहाँ पे महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको बस याद रख लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे 1911 में हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ बिल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे ये अपनी यहाँ पे स्पीच रखी थी कि यहाँ पे कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए यहाँ पे इंडिया में लोग मतलब बच्चों के लिए। और आपको यहाँ पे पता है जो आपके यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये आपके पॉलिटिकल गुरु हैं, या फिर आप बोल लो यहाँ पे पॉलिटिकल मेंटोर है आपके यहाँ पे गांधी जी के। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो लॉजिकल क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि इट गेव द मास्टर द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर स्टेट्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे वो अपने घर में बेसिकली यहाँ पे बंधक बना के यहाँ पे रख सकते थे यहाँ पे अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे वगैरह में, और यहाँ पे जब उनको काम कराने यहाँ पे वो काम करा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो ये एक्ट आया बेसिकली यहाँ पे वो स्लेव्स के रिस्पॉन्स में आपका यहाँ पे आया, उनको यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए आया। ठीक है, कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं पर थोड़ा बहुत आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए आया था। अब अगले में आपको यहाँ पे बोल रहा है कि डिनाइड द मास्टर
द यूज़ ऑफ कोर्ट टू असर्ट देयर क्लेम ऑन स्लेव्स। अब यहाँ पे ये आपका करेक्ट है और ये आपका यहाँ पे आंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके मास्टर्स थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी स्लेव्स थे वो उनके यहाँ पे जो भी मास्टर्स थे, तो वो यहाँ पे कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते यहाँ पे अपना क्लेम यहाँ पे जताने के लिए उन स्लेव्स के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो कोर्ट में आके ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये मेरे लिए, मतलब यहाँ पे ये मेरा स्लेव है या फिर ऐसा कुछ है, तो वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी यहाँ पे। अब ये देखो, ये लॉजिकल चीज़ है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट से यहाँ पे पता चल रहा होगा, ठीक है। वहीं सी की अगर हम बात करते हैं, द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर्स वर्क जॉइंटली, तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे जॉइंटली तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, ठीक। फिर डी में आपको बोल रहा है द स्लेव्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड। अब देखो यहाँ पे इतना भी यहाँ पे उनके ऊपर बोल लो आप, यहाँ पे उनके लिए पॉजिटिव वे में यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया था कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यहाँ पे स्लेव्स के नाम कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। बस यहाँ पे आप ऐसा समझ लो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिव आपका यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है, वही सेम आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे उन स्लेव्स को थोड़ा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। ज़्यादा ऐसा यहाँ पे उनको कुछ नहीं दिया गया है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन उनको बस प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पे तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा क्या, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भिल सेवा मंडल इन 1922। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप बोलो इसको मंडल, तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने ही फाउंड करके दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे काम किया था यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब्स के ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्राइब्स के लिए यहाँ पे इन्होंने काम किया था, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे उनकी यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट है, मतलब यहाँ पे कैसे उनको यहाँ पे अच्छी चीज़ों यहाँ पे प्रोवाइड करी जा सके, या कैसे यहाँ पे उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पे ईजी करी जा सके, उनके ऊपर यहाँ पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतनी चीज़ पता होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वॉज टेकन ओवर बाय सूरजमुली नागरमुल ग्रुप, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आपके यहाँ पे सूरजमुल बेसिकली यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपके एक टाइप से यहाँ पे ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो सूरजमुल और नागरमुल आपके यहाँ पे दोनों ही आपके यहाँ पे ट्रेडर्स थे, जो यहाँ पे आगे जाके जूट मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे उन्होंने बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया था। और उसके बाद आपके यहाँ पे जो मैक्लॉयड कंपनी है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे बेसिकली टी मैन्युफैक्चर एक कंपनी थी, टी की यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे ये लोग करते थे, तो उसको यहाँ पे इन्होंने ओवरटेक किया था। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टेक ओवर किया था, ठीक है, ओवरटेक नहीं, टेक ओवर किया था, ठीक। तो यहाँ पे बस आपको इतनी चीज़ यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी को इन्होंने यहाँ पे टेक ओवर किया था, तो यहाँ पे इन्होंने किया था मैक्लॉयड कंपनी को, जो कि आपके यहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड लॉस्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो पता होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए चार्टर एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्टर एक्ट आपका यहाँ पे जो 1813 है, तो चार्टर एक्ट 1813 में बेसिकली जो आपके यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने यहाँ पे सारे ट्रेड्स को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था यहाँ पे एक्सेप्ट चाइना, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि 1813 में जो आपका चार्टर एक्ट आया था, तो इसके थ्रू यहाँ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसने यहाँ पे सारे ट्रेड्स को अपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था, एक्सेप्ट चाइना के साथ वो अभी भी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। फिर जब यहाँ पे 20 साल बाद आपका यहाँ पे एक और चार्टर एक्ट आया, ठीक है, जिसका यहाँ पे पूरा नाम है यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे ट्रेडिंग कैपेबिलिटी थी या फिर ट्रेडिंग यहाँ पे जो करते थे, वो भी यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे चाइना के साथ भी यहाँ पे इनकी ट्रेडिंग यहाँ पे बेसिकली ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद ये यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी की जगह आपकी यहाँ पे फुल एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी यहाँ पे कंपनी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना कि एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी यहाँ पे कंपनी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन 1830। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मराठी न्यूज़पेपर केसरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि केसरी जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसको यहाँ पे किसने फाउंड किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है लोकमान्य तिलक, जिसको यहाँ पे जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपका नाम था यहाँ पे लोकमान्य के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो यही आपका यहाँ पे आंसर है, और इसको घुमाने के लिए बेसिकली यहाँ पे मतलब ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली नाम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे आपको लोकमान्य तिलक दे रखा था, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक एक ही है, और यहाँ पे यही इन्होंने यहाँ पे बेसिकली फाउंड किया था आपका यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है मराठी न्यूज़पेपर केसरी। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किया था, वो आपका यहाँ पे मराठा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर फाउंड किया था, उसका नाम था यहाँ पे पंजाबी, ठीक है। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर फाउंड किए हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है हरिजन, ठीक है। हरिजन के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है नवजीवन, ठीक है, यहाँ पे नवजीवन। नवजीवन के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यंग इंडिया, ठीक है। और यंग इंडिया के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे तो आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने यहाँ पे मराठी न्यूज़पेपर केसरी फाउंड किया था। अब यहाँ पे मराठी भी आपको एक तरीके से हिंट दे रखा था इन्होंने, ठीक है। तो इससे भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज IMS इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जो आपका यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज है, बेसिकली आपका यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था 1764 में, ये एकदम करेक्ट है। फिर यहाँ पे ये रिक्रूट करते थे हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है, यहाँ पे थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, ये आपको यहाँ पे फुल फॉर्म ही आप बेसिकली दे दिए, तो यहाँ पे ये, इससे आप यहाँ पे अंदाजा भी लगा सकते हो कि यहाँ पे ये रिक्रूट करते थे हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड में दे रखा है कि इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू IMS, तो अब ये आपका गलत हो जाएगा और सी ही आपका यहाँ पे आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो आपके यहाँ पे कुछ के मैं आपको यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे जिन्होंने इस पर्टिकुलर IMS में बेसिकली एडमिशन लिया था, या फिर आप बोल सकते हो जो सिलेक्ट हुए थे, तो उनका यहाँ पे नाम था सूरजो, ठीक है, सूरजो कोमर, ठीक है, सूरजो कोमर गुड ईव चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती। तो यहाँ पे बेसिकली ये आपके यहाँ पे फर्स्ट, आप बोल सकते हो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने यहाँ पे IMS में यहाँ पे जो बेसिकली आपके IMS में यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे। तो यहाँ पे इसलिए आपकी थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है, ये आपकी गलत हो जाएगी। फिर अगला आपसे बोल रहा था IMS वॉज एट फर्स्ट मीन्स टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स, तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट है कि पहले यहाँ पे जब ये फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रूप्स के लिए बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुआ था। मतलब यहाँ पे अगर कोई मेडिकल सिचुएशन आती है, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रूप्स के कंडीशंस को देखने के लिए आपका यहाँ पे IMS यहाँ पे फॉर्म हुआ था। जिसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे इसको सिविलियन एक्टिविटीज़ में, या फिर आप बोल सकते हो इसके कुछ सिविलियन फंक्शंस भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। मतलब इनको यहाँ पे जो आपके IMS था, यहाँ पे वो आर्मी के लिए तो कर ही रहा था, मतलब ट्रूप्स के लिए तो वो कर ही रहा था, पर साथ ही साथ यहाँ पे इनके कुछ सिविलियन फंक्शंस भी थे, उसको भी यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा था, ठीक। तो आपका डी भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। और जो आपका यहाँ पे ये IMS है, जैसे अभी आपने प्रेजेंट टाइम में सुन रखा होगा यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है, AMC। तो AMC के जैसा ही आपका यहाँ पे पहले ये आपका IMS था, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रोटवारी सिस्टम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो देखो, जो आपका यहाँ पे रायोटवारी या फिर रोटवारी सिस्टम जो आपका है यहाँ पे, ये सबसे पहले आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मद्रास प्रोविंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मद्रास प्रोविंस में आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिला था ये जो आपका सिस्टम है। और ये आपका यहाँ पे वन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था आपका यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया में वन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन आपका यहाँ पे इसी सिस्टम के थ्रू यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे पहला तो आपको एकदम करेक्ट दे रखा है कि यहाँ पे इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रायोटवारी सिस्टम वॉज अडॉप्टेड। फिर बी आपको बोल रखा है कि रायोटवारी वॉज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रायोट एंड द स्टेट। तो यहाँ पे देखो, इसका बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपका यहाँ पे पीजेंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रायोट मतलब क्या है, यहाँ पे पीजेंट्स है। तो जो आपके यहाँ पे पीजेंट्स थे, उनको यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप दे रखी थी यहाँ पे लैंड की। तो यहाँ पे वो उनकी मर्जी है यहाँ पे कि अगर वो यहाँ पे लैंड को बेचना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे गिरवी रखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे अपने लैंड के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप यहाँ पे उनको दे रखी थी। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बी में बोल रखी है, तो आपकी यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर सी की अगर हम बात करते हैं, सी में आपसे बोल रहा है कि इट मीन्स अ टैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड फॉर यूजुअली 30 ईयर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे ये बेसिकली आपका जो सिस्टम है, ये आपका यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू के ऊपर ही है, ठीक है, मतलब टैक्स से रिलेटेड ये आपका सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो आपका सिस्टम था, यहाँ पे ये आपका टैक्स कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली, जो आपका 30 ईयर्स तक वैलिड था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे गलत कौन सी है, वो आपकी है यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट आपसे पूछा है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रेंथन कर रहा है यहाँ पे जमींदार्स को, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिस्टम है यहाँ पे, ये इसलिए लाया गया था ताकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पीजेंट्स के साथ बेसिकली कनेक्ट कर पाए, और बीच में जो आपके यहाँ पे मिडल मैन्स है, ठीक है, जमींदार्स वगैरह हैं, इन सबको यहाँ पे हटाया जा सके, ठीक
है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे सेटलमेंट आप बोल लो, इसको यहाँ पे सिस्टम बोल लो, ये आपका यहाँ पे लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है, यही आपका यहाँ पे गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस और रिबेलियन आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो ये आपका जो रिबेलियन है ये आपका यहाँ पे 1750 से बेसिकली आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसको यहाँ पे लीड कौन कर रहा था, तो इसको यहाँ पे लीड कर रहा था मंजू शाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कौन लीड कर रहा था यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लीड कर रहे थे मजनू शाह। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके यहाँ पे अपराइजिंग या फिर आप बोलो डिस्टर्बेंस रिबेलियन, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे स्टार्ट हुआ था बंगाल में, जो आपका यहाँ पे एक तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, और जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों रीजन आपके यहाँ पे कंप्लीट बंगाल बनाते थे। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेबेलियन देखने को मिला था। साथ ही साथ बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी आपको यहाँ पे ये रेबेलियन देखने को मिला था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बता रखा है मैंने कि जो आपका वॉरेन हेस्टिंग है वो आपका यहाँ पे 1773 में जो आपका यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू यहाँ पे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। तो उसके टाइम पे भी यहाँ पे उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो यही आपको फर्स्ट में बोला जा रहा है कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग फेस दी परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस इन दी बंगाल एंड बिहार। तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि देयर वर अ नंबर ऑफ शेवाइट नागा सन्यासीज हु फॉर्म्ड इनटू आर्म बैंड्स। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है कि ये यहाँ पे जो आपके शेवाइट नागा सन्यासीज थे, तो यहाँ पे ये भी आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ रहे थे, या फिर आप बोल सकते हो कि रिबेल कर रहे थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपकी एकदम करेक्ट होने वाली है। फिर अगला आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मजनू शाह हु लेड बैंड्स इनटू बंगाल फ्रॉम 1771 वॉज देयर प्रोमिनेंट लीडर। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि लीडर कौन था, यहाँ पे मजनू शाही था। तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट आपकी बेसिकली करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए मतलब यहाँ पे 1, 2 एंड 3 सारी आपकी करेक्ट है। और देखो यहाँ पे जो आपकी ये पर्टिकुलर रेबेलियंस है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है अनंत मठ में। ठीक है, जो यहाँ पे किसने लिखी है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो यहाँ पे लिखी है अनंत मठ। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेबिलियन के बारे में। ठीक है, सन्यासी एंड फकीर रेबिलियन के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है यहाँ पे कि आपको जो ट्रीटीज दे रखी है बेसिकली ये सब आपकी यहाँ पे किससे रिलेटेड है, तो ये सब आपकी यहाँ पे रिलेटेड है एंग्लो मराठा वॉर से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है, और वो भी आपकी यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बोला है कि इन सबको आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे ट्रीटीज कन्वेंशन साइन बिटवीन द मराठाज एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट आपको बेसिकली बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी वो आपकी यहाँ पे हुई थी सूरत की, जो आपकी यहाँ पे आती है 1775 में। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो यहाँ पे सी और डी यहाँ पे दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई तो सबसे लास्ट साइन हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपकी होनी नहीं है, और सब में यहाँ पे लास्ट में 1 दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे। और ये आपकी साइन हुई थी 1782 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पे साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरांदर, जो आपकी यहाँ पे आई थी 1776 में। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया 4 के बाद 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे बी आपका गलत है। और उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि कन्वेंशन ऑफ वादगांव जो आपका है ये आपका साइन हुआ था 1779 में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी चारों ट्रीटीज हैं यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड। और यहाँ पे जो आपकी ट्रीटी ऑफ सालवाई है, तो इसी पर्टिकुलर ट्रीटी से जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वॉर हुई थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में, यहाँ पे ये खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ सालवाई को साइन करके। ठीक है, तो ये भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और वो मैंने आपको यहाँ पे करवाया भी अभी बहुत बार। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे मराठास के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जब भी यहाँ पे ट्रीटीज़ की बात हो रही है या फिर वॉर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें करके जानी है, और माइसोर भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हैदर अली है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे साइन करवाई थी, जहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ी एक ह्यूमिलेशन थी। ठीक है, मतलब जो आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो वहाँ पे आपका जो यहाँ पे माइसोर जो आपका राज्य था या फिर आप बोलो किंगडम था, वो यहाँ पे जीता था, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स बेसिकली हारे थे। तो इसलिए यहाँ पे वो ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको वो भी देख के जाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। ठीक है, तो लोकहितवादी बेसिकली यहाँ पे किसको बोला जाता था, वो यहाँ पे बोला जाता था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख को। और ये बेसिकली आपके यहाँ पे एक जज थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो लोकहितवादी है ये यहाँ पे ये इनका एक टाइप से पेन नेम था। ठीक है, ये आपको बस याद रख लेना है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपके यहाँ पे जज के साथ साथ आपके ये राइटर भी थे।
जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये इनका पेन नेम था यहाँ पे लोकेत वादी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु थे यहाँ पे गांधी जी के। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पे बात करी थी यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी वगैरह बच्चों के लिए। और उसका ज्योतिबा फुले हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सत्योदक समाज के यहाँ पे फाउंडर थे। फिर एम.जी. रानाडे यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन सब के जो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है, ये सब आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर है गोपाल हरि देशमुख। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीएपीएफ में भी आ रखा है और वो भी आपके लास्ट ईयर सीएपीएफ में ही आया है। ठीक है, 2023 वाले में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट मार्च प्रोटेस्ट टू मैन अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी आपकी यहाँ पे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी यहाँ पे जिन्होंने गांधी जी को ये बेसिकली बोला था कि आपका जो यहाँ पे सॉल्ट मार्च है या फिर आप बोलो इसको डांडी मार्च है यहाँ पे, तो उसको सिर्फ यहाँ पे मेंस तक ही सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट मत करो, यहाँ पे फीमेल्स को भी अलाउ करना चाहिए यहाँ पे कि वो भी इसमें पार्ट ले सके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे बोला था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, और ये आपकी बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थी, आपकी यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स थी। और इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे जब आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंस आपको यहाँ पे मिला था, उसके बाद आपको यहाँ पे जो इंडियन हैंडक्राफ्ट्स लूम्स वगैरह यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो चीज़ें हैं मतलब इंडिया की जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बनाते हैं उन सबको यहाँ पे इन्होंने प्रमोट किया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे, तो इन्होंने पार्ट भी लिया था आपके यहाँ पे गांधी जी का जो यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सॉल्ट मार्च जो बेसिकली आपका यहाँ पे हुआ था उसमें भी। ठीक, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सरोजनी नायडू की, तो आपको पता होगा कि हम इनको यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब यहाँ पे भारतीय कोकिला भी इनको यहाँ पे बेसिकली बोला जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी यहाँ पे आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट इंडियन। ठीक है, यहाँ पे जोर देना, फर्स्ट इंडियन बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फीमेल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट फीमेल तो आपकी यहाँ पे थी एनी बेसेंट, पर फर्स्ट इंडियन फीमेल जो आपकी यहाँ पे प्रेसिडेंट थी वो थी आपके यहाँ पे सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने प्रेसाइड किया था आईएनसी का सेशन, और ये आपका हुआ था कानपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हजरा की, यहाँ पे जो आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है माटंगिनी हजरा, तो बेसिकली इनको यहाँ पे बोला जाता था गांधी बुरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, तो इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था यहाँ पे गांधी बुरी के नाम से भी इनको यहाँ पे जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है मितुबेन पेतित। तो जो आपके यहाँ पे मितुबेन पेतित है यहाँ पे, तो इन्होंने भी यहाँ पे गांधी जी के यहाँ पे डांडी मार्च पे पार्ट लिया था। साथ ही साथ इन्होंने एक आश्रम आपका यहाँ पे सेटअप किया था जिसका नाम है यहाँ पे कस्तूरबा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो कस्तूरबा वनत शाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या है आपका एक ये आपका आश्रम है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो बस आपको इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है कि हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस विच वॉज लेटर डेवलप्ड इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको सोचने वाली बात है कि आपसे यहाँ पे सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है उसको यहाँ पे फाउंड किया था एनी बेसेंट ने। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये बाद में यूनिवर्सिटी बेसिकली आपका बन गया था, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी आपका बन गया था अंडर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अंडर। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका बना था अंडर मदन मोहन मालवीय के अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो इनको यहाँ पे एक आप बोल सकते हो यहाँ पे इनको नाम दिया गया था जो आपका यहाँ पे हम बोलते हैं महामना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि महामना यहाँ पे इनको नाम दिया गया था। और ये आपको यहाँ पे किसने दिया था, तो ये आपका यहाँ पे दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको एक नाम दिया था जो था आपका यहाँ पे महामना। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पे हिंदू महासभा भी यहाँ पे स्टैब्लिश करी है। ठीक है, तो हिंदू महासभा जो आपने यहाँ पे सुनी होगी, तो यहाँ पे वो भी इन्होंने ही स्टैब्लिश करी है। ठीक है, फिर एनी बेसेंट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब देखो यहाँ पे एनी बेसेंट का एक और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट फीमेल आपकी यहाँ पे कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन की, तो वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, तो 1917 में यहाँ पे
इन्होंने फर्स्ट, यहाँ पे आप बोल सकते हो फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने यहाँ पे आईएनसी का सेशन यहाँ पे प्रिसाइड किया था। फिर अगर हम अगले पे बात करते हैं तो अगला आपको यहाँ पे पता होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में यहाँ पे बोल रखा है। तो ये आपके यहाँ पे बेथुन स्कूल जो आपका था, ठीक है, जो बेसिकली आपका यहाँ पे वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड था आपका यहाँ पे। तो बेथुन स्कूल जो आपका यहाँ पे कलकत्ता में था, उसके यहाँ पे ये सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैडम HP ब्लात्सवात्स्की की, तो ये जो आपकी हैं, ये इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या फाउंड किया था, यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये इन्होंने फाउंड किया था बेसिकली यहाँ पे यूएसए में, पर इसके हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मद्रास में, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर ऑन वो बेसिकली आपके यहाँ पे आए थे, आपके यहाँ पे मद्रास में एक जगह है अडियार करके, ठीक है। तो वहाँ पे इसके हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये मद्रास में आपको एक जगह मिलेगी। और यहाँ पे मैडम HP ब्लात्सवात्स्की के साथ साथ आपके यहाँ पे एक और थे, वो थे आपके यहाँ पे कर्नल HS ऑलकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ने बेसिकली मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पे शुरू करी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए। और यहाँ पे याद रख लेना, मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे आपसे सेंट्रल हिंदू स्कूल के ऊपर पूछा जा रहा है, ना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको 3 ऑप्शन तो इसी से ही रिलेटेड दे दिए। यहाँ पे स्कूल आपका एनी बेसेंट से रिलेटेड है, फिर अगर यूनिवर्सिटी बोलता तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड हो जाता, फिर अगर यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलता तो उस केस में यहाँ पे मदन मोहन मालवीय आ जाते उस केस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे 1943 में यंग लीडर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सेट अप अ पैरेलल गवर्नमेंट, जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है प्रति सरकार, विद वॉलेंटियर कॉप्स, ठीक है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे सेवा दल, एंड विलेज यूनिट्स, जिसको यहाँ पे बोला गया तूफान दल। अब देखो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कितना स्टैटिक जीके डाल के पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शंस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे इसको, यहाँ पे जो आपको दे रखी है चीज़ें, इससे भी आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये इसके बारे में भी आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र में आपके यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे यंग लीडर जो आपके हैं उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो जब आपका बेसिकली यहाँ पे 1942 में जब आपकी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजन्स में आपकी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे बनी थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिली थी डी ऑप्शन सतारा में, ठीक है। तो सतारा में बेसिकली आपकी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, जो आपकी यहाँ पे 1943 से लेके 1946 तक थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये आपकी उसके बाद हुई थी, किसके बाद हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही आपकी यहाँ पे जो पैरेलल गवर्नमेंट से ये बनना यहाँ पे शुरू हो गई थी, ठीक। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है महाराष्ट्र के बारे में, पर आपको यहाँ पे मैं और भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में। तो यहाँ पे मिडनापुर करके यहाँ पे आपकी बंगाल में एक सिटी थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिली थी पैरेलल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं भागलपुर जो आपका है, ठीक है, भागलपुर जो आपका यहाँ पे बिहार में पड़ता है, ठीक। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिली थी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका बल्लिया है, ठीक है, बल्लिया, वहाँ जो आपका यूपी में है बेसिकली, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिली थी पैरेलल गवर्नमेंट। और लास्ट आपका है यहाँ पे वासुदेवपुर, ठीक है, वासुदेवपुर जो आपका यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली देखने को मिली थी यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। अब यहाँ पे आपसे महाराष्ट्र के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको लीडर बस बता दे रहा हूँ, वो थे आपके यहाँ पे क्रांति सिम्हा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैरेलल गवर्नमेंट के आपके यहाँ पे ये लीडर थे, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है डी ऑप्शन सतारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी आपको यहाँ पे स्टैटिक जी के क्वेश्चन में दे रखी है जो मैंने बताई है, इन सब के आप नोट्स बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में 2021 के पेपर जो हमारे हुए हैं, ठीक है, दोनों CDS, उनमें जो जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे हमने सब अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, तो मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी यहाँ पे हेल्प मिल जाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है तो वो भी हम वहाँ पे करते रहते हैं, तो उससे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।